नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की बांग्लादेश के मुशीर ख़ारजा तौहीद हुसैन से मुलाकात। तिजारत, मुआशी ताउन, अवामी रवाबित, सकाफती तबादले पर बातचीत हुई। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा कहना है मस्बत बातचीत दोनों मुल्कों में खैर सगाली और दोस्ताना ताल्लुकात के अक्कास है। दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के लिए मुश्तरका कोशिशें करने पर इत्तेफाक हुआ। बांग्लादेशी मुशीर ने नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार के एजाज़ में जोराना दिया। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने बांग्लादेश के तिजारती मुशीर शेख बशीरुद्दीन से भी अहम मुलाकात की। इस मौके पर वज़ीर तिजारत जाम कमाल भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ग़ज़र में 300 अफराद की जान बचाने वाले तीनों चरवाहों को इस्लामाबाद मदऊ कर दिया। ज़राए का कहना है वज़ीर आज़म तीनों चरवाहों की हौसला अफजाई करेंगे और इनामात देंगे। चरवाहों वसीयत खान, अंसार और मोहम्मद खान को वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट की जानिब से बुलाया गया है। खैबर पख्तूनख्वा में फिर आंधी और तूफानी बारिश से तबाही। डेरा इस्माइल खान में मुख्तलिफ हादसात में माँ बेटे समेत 8 अफराद जाँ बहक, 50 जख्मी हो गए। मुतादिद मकामात पर दरख्त, बिजली के खंभे, साइन बोर्ड्स और स्ट्रीट लाइट्स गिर गईं। रास्ते बंद, शहर में बिजली की फराहमी मुअत्तल। मर्दान में छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक, बाप बेटा जख्मी। शांगला में तेज बारिश के बाद यख तंगी में आबी रेला सड़क बहा कर ले गया। सैलाब से मुतासा बुनेर में पशनोई, कादर नगर, चगरजई, गोकंद और पीर बाबा में गरज चमक के साथ बादल बरसे। इमदादी सरगर्मियों में मुश्किलात। स्वात में भी बारिश के बाद नदी नालों में तुगयानी। माहसेरा में मूसलाधार बारिश से सड़कें ज़िराब आ गईं। एबटाबाद, बनू, लकी मरवत, हरीपुर और करक में तेज बारिश। पानी मकानों और मार्केट्स में दाखिल। भिंबर आज़ाद कश्मीर में रात गए होने वाली बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। 2 गाड़ियां रेले में फंस गईं। मुख्तलिफ इलाकों में पानी घरों, दुकानों और मसाजिद में दाखिल हो गया। मीरपुर, आज़ाद कश्मीर और कोटली में भी मूसलाधार बारिश के बायस नशेबी इलाकों में पानी जमा। गिलगित बल्तिस्तान में भी आंधी और तूफानी बारिश से तबाही। चलास में आंधी से मकान की दीवार गिर गई। 2 बच्चों समेत 3 अफराद जख्मी। गिलगित के इलाके गोदई में तेज बारिश और सैलाब से फसलें तबाह हो गईं। दरख्त उखड़ गए। अस्तोर में आंधी और तेज बारिश। मशकिन में पौधे गिरने से अस्तोर वैली रोड ट्रैफिक के लिए बंद। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत फैजुल्लाह फराग का कहना है ग़ज़र तालीदास में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। सैलाब से 300 से ज़ायद लोग बेघर हो गए। दरियाओं में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। दरिया सतलुज में चिश्तियां के मुकाम पर सैलाब। मुतादिद हिफाजती बंद टूट गए। 200 बस्तियां ज़ेर-ए-आब और 5000 एकड़ पर तैयार फसलें तबाह। पाकपतन में भी सैलाबी पानी हिफाजती बंद तोड़कर आबादियों में दाखिल हो गया। दर्जनों आबादियां टूट गईं। ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। दरिया सतलुज में हेड सुलेमानकी के मुकाम पर पानी की सतह में इजाफा। गंडा सिंह के मुकाम पर भी पानी की सतह भी बढ़ गई। दरिया चनाब में पानी में इजाफे से नशेबी इलाके और फसलें ज़ेर-ए-आब आ गईं। दरिया सिंध में तरबेला के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। नाला डेक में पसरूर के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी आबादियों में दाखिल हो गया। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में 30 अगस्त तक शदीद बारिशों, लैंड स्लाइडिंग और सैलाब का खदशा। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। इस्लामाबाद, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में आंधी और तेज हवाओं के साथ शदीद बारिशें मुतवक्के। KP में मुमकिन बारिशों के बायस नदी नालों में तुगयानी, जबकि पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खतरा। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी शदीद बारिश का इम्कान। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग से राब्ता सड़कें मुतासर होने का खदशा। कराची, ठट्ठा, सजावल, बदीन और थरपाकर में भी 27 से 30 अगस्त तक शदीद बारिशों का इम्कान। शहरियों को बारिशों और सैलाब के दौरान मोहतात रहने और हिफाजती इक़दाम यकीनी बनाने की हिदायत। लोअर दीर के इलाके टकटक में मकान की कमजोर छत गिर गई। 3 बच्चे जाँ बहक। बच्चों की उम्र 9 से 11 साल के दरमियान है। लाशें मलबे से निकाली गई। CDA का तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। टी चौक से रवात 6 किलोमीटर तक सड़क से तजावुजात का सफाया।
सैदपुर विलेज में काबजीन से 210 केनाल अराजी वागुजार। 24 किलोमीटर तवील सड़क के एतराज से तजावुजात खत्म कर दी गईं। सीडीए के मुताबिक मज़ाहमत पर 113 अफराद को गिरफ्तार किया गया। मजमूई तौर पर 277 गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई की गई। सुप्रीम कोर्ट का हर जज पाकिस्तान में बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी का जिम्मेदार है। पाकिस्तान को आज़ाद जज और आज़ाद अदलिया चाहिए। सरकार ताउन न करे तो अदालतों के लिए मुश्किल हो जाता है। जस्टिस अता मिन अल्लाह का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, सियासी जमातें ऑपोजिशन में आकर बिल्कुल बदल जाती हैं। मैंने हमेशा पार्लियामेंट और मुंतखब नुमाइंदगान की इज्जत की जो 77 साल से मुतासिर रहे। बलोचिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। अगर जमहूरियत, आइन और आज़ाद अदलिया ना हो तो आने वाली नस्ल के साथ इंसाफ नहीं होगा। ज़िमनी इंतखाबात अभी होने जा रहे हैं। हम मिलकर वो ज़िमनी इंतखाबात लड़ेंगे। यहाँ पीपल्स पार्टी का रनर अप कोई कैंडिडेट था, वो उसके हिस्से में आएगा, वो इलेक्शन लड़ेगा। जहाँ हम रनर अप हैं हम इलेक्शन लड़ेंगे, जहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रनर अप है वो इलेक्शन लड़ेगी। पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन, नून लीग और पीपल्स पार्टी में सीट एडजस्टमेंट। वफाकी वजीर हनीफ अब्बासी की सरबराही में लीगी वफ्द की पीपी रहनुमाओं से मुलाकात। राजा परवेज अशरफ ने कहा, खुश उसलूबी से मामला तय पा गए। दोनों जमातें तयशुदा फार्मूले के तहत इलेक्शन लड़ेंगी। हनीफ अब्बासी ने बताया, आम इंतखाबात में जहां नून लीग दूसरे नंबर पर थी, पीपी उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगा। जहां पीपी दूसरे नंबर पर रही वहां नून लीगी उम्मीदवार नहीं होगा। दोनों जमातें एक दूसरे के उम्मीदवार को सपोर्ट करेंगी। ख्वाजा साद रफीक का कहना है, आवाम 18 सितंबर को ज़िमनी इंतखाब में साबित कर दें लाहौर किसका है। तबलीगी इज्तिमा के लिए बैरून मुमालिक से आने वाले वफूद हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान हैं। जहां भी वीज़े का मसला हुआ तरजीही बुनियादों पर हल कराएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तबलीगी मरकज़ रायबंद में अकाबरीन से गुफ्तगू। कहा, हर साल बाकायदगी से तबलीगी इज्तिमा आता हूँ, रवा बरस भी आऊँगा। वज़ीर मुमलिकत क्रिप्टो और ब्लॉकचेन बिलाल बिन साकिब की 2018 में क्रिप्टो मार्केट के हवाले से पेशगोइयां दुरुस्त साबित होने लगी। पाकिस्तान ने अपने बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिजर्व की तश्कील के जरिए आलमी क्रिप्टो हिकमत अमली में शमूलियत इख्तियार की। पाकिस्तान वर्चुअल असासाजात रेगुलेटरी अथॉरिटी का क़याम और पाकिस्तान की क्रिप्टो मार्केट के लिए एक अहम कदम। बिलाल बिन साकिब ने पाकिस्तान की क्रिप्टो डिप्लोमेसी को नई शक्ल दी। बिलाल बिन साकिब ने कहा, पाकिस्तान आज एक छुपे हुए खजाने की तरह है। हकीकी ताकत मुस्तकबिल में जाहिर होगी। क्रिप्टो डिप्लोमेसी ने पाकिस्तान को दुनिया में वसूल कुनंदा के बजाय बिल्डर के तौर पर मुतारिफ कराया है। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तान की क्रिप्टो हिकमत अमली आलमी सतह पर तेज रफ्तारी से कामयाबी की जानिब गामज़न है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से जुबैर मोतीवाला की सरबराही में ताजिरों के वफ्द की मुलाकात। वफ्द ने इंफ्रास्ट्रक्चर की खस्ता हाली, सीवरेज मसाइल और सनती इलाकों में बिजली बंदिश के मसाइल से आगाह किया। मसाइल के हल के लिए फौरी इक़दाम की अपील की। गवर्नर सिंध ने वफाक की तरफ से ताउन की यकीन दहानी कराई। कहा, कारोबारी बरादरी के मसाइल को तरजीही बुनियाद पर हल करना वक्त की जरूरत है। ये जो जंग लड़ी गई, गंदा दुश्मन ने गंदी हरकत की पाकिस्तान के साथ और पाक फौज ने जिस तरह से इसको जवाब दिया, फजर में शुरू किया और असर में दुश्मन को मार गिराया, दुश्मन के दांत तोड़ दिए। अब हमारा भी कोई हक बनता है काम करने। पाक फौज ने अपना काम कर दिखाया। मार्का हक में मुल्क को शानदार फतह दिलवाई। अब सनतकारों की बारी है, मार्का मैशत की बारी है। मारूफ सनतकार SM तनवीर का फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में तकरीब से खिताब। कहा, हम इस मुल्क की मैशत खड़ी करके दिखाएंगे। हमारा हदफ 100 अरब की एक्सपोर्ट है। मुल्क में छोटे सूबे बनने चाहिए। सूबे का नाम दें या इंतजामी यूनिट, हर डिवीजन को खुद मुख्तारी देनी है। हम हुकूमत के साथ खड़े हैं, इस हुकूमत को कामयाब देखना चाहते हैं।
भारत से बातचीत के लिए भीख मांगने का वक्त गुजर गया। जब भी बात होगी बराबरी की बुनियाद पर होगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कौमी टीम एशिया कप में अच्छा परफॉर्म करेगी। टीम में किसी को शामिल करने या निकालने में मेरा कोई किरदार नहीं। हेड कोच ने वेस्टइंडीज के दौरे पर अपनी रिपोर्ट जमा करवा दी। वनडे कप्तान का फैसला भी सिलेक्शन कमेटी जल्द करेगी। मोहसिन नकवी लाहौर में एक क्रिकेट टूर्नामेंट का इफ्तिताही मैच देखने स्टेडियम आए। जोशीले अंदाज में बैट उठाकर जारहाना शॉट भी लगाया। इसराइल ने गजा पर कब्जे के नापाक मंसूबे के लिए कार्रवाइयों का दायरा वसी कर दिया। इसराइली टैंक मगरबी इलाके सिबरा में दाखिल। इसराइली फौज के हमलों में मजीद 63 फलस्तीनी शहीद। इमदाद के मुंतज़िर 22 अफराद भी शहदा में शामिल। इसराइली फौज ने मगरबी किनारे में जैतून के 3000 दरख्त काट दिए। गजा में मजालिम के खिलाफ ब्रसल्स में एहतजाज। इसराइल से माली मामलात मुनक़ता करने के लिए बरतानिया के बैंक में धरना। फिनलैंड के दारुल हुकूमत हेलेंसिकी में इंसानी जंजीर बनाकर फलस्तीनियों से यकजहती का इजहार किया गया। चिली में शदीद बारिश और बर्फबारी से दर्जा हरारत -10 डिग्री तक पहुंच गया। सैंटियागो के कई इलाके बर्फ से ढक गए। सड़कें बंद, निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। लोग घरों में महसूर, तालीमी इदारों में तातील का ऐलान। पाकिस्तान शाहीन्स का टॉप 10 T20 सीरीज में सफर तमाम। पर्थ स्कॉचर्स ने 48 रन से हराकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। ग्रीन शर्ट्स 156 रन के ताकुब में 107 पर ढेर। ख्वाजा नाफे के 26 और मोहम्मद वसीम के 25 रन भी काम लाए। कैटन ने हैट्रिक की। पर्थ ने पहले खेल कर 155 रन बनाए थे। ट्रॉफी के हुसूल के लिए पर्थ और एडिलीड मद्दे मुकाबले। एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तानी तनसाज ने फिर कमाल कर दिखाया। बैंकॉक में जारी इवेंट में शकील मोहम्मद ने भी तलाई तमगा जीत लिया। स्पोर्ट्स फिजिक कैटेगरी में कामयाबी समेटी। पाकिस्तान के मेडल्स की तादाद 5 हो गई। रोनाल्डो की टीम फिर नाकाम। अल अहली दूसरी बार सऊदी सुपर फुटबॉल कप के चैंपियन बन गई। फाइनल मार्के में अल नसर को पेनल्टी शूटआउट पर 5-3 से शिकस्त। सनसनीखेज मुकाबला मुकर्ररा वक्त तक 2-2 गोल से बराबर रहा था। खिलाड़ियों ने शानदार फतह पर खूब जश्न मनाया। मारूफ गुलकार सज्जाद अली 59 बरस के हो गए। 1993 में सज्जाद के गाने बेबी आ ने मौसीकी की दुनिया में तहलका मचा दिया। सज्जाद अली की कई सुपरहिट गाने और एल्बम शायकीन के पसंदीदा हैं। अनगिनत मकबूल गीत गाने वाले सज्जाद अली को सितारा इम्तियाज से नवाजा जा चुका है। और रेडियो, टीवी, फिल्म के मारूफ अदाकार जमशेद अंसारी को मद्दाहों से बिछड़े 20 बरस बीत गए। जमशेद अंसारी के मशहूर ड्रामों में अनकही, तन्हाइयां, अंकल उर्फी, हाफ प्लेट आज भी मद्दाहों के जहनों पर नक्श है। जमशेद अंसारी ने 200 ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए।